गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 11th ऑफ जनवरी और अभी के बज रहे हैं 4, बजा नहीं है, बजने वाला है। और हम लोग जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि कल प्रीवियस वाले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि सैटरडे या संडे कहीं पे ये दोनों में से किसी एक दिन वीकेंड में हमें निकलना है। तो कहाँ निकलना है मैं भी आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं भी 2-3 दिन से सिर्फ सोच रही थी कि वो सिर्फ मेला है, पर एक्चुअली ये मेला नहीं है, ये है अन्न उत्सव। अन्न उत्सव क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली एक मेला की तरह ही है, पर बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे मतलब फूड खाने का बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्नैक्स, मतलब स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट, एवरीथिंग जो भी हम खाने में आता है। और ये मॉर्निंग में नहीं होता है, ये इवनिंग से स्टार्ट होता है। बेसिकली 5-6 बजे से स्टार्ट होता है और सारा रात चलता है। सारा रात मतलब 11-12 बजे तक चलता है। तो मैं सोच रही थी ये नॉर्मल मेला है, जो मेला होता है लाइक बच्चों के थोड़े बहुत खिलौने होते हैं, झूले होते हैं, ये सब होगा। पर आज ही मुझे पता चला मॉर्निंग में कि नहीं, ये अन्न उत्सव है जिसमें हम पिछले साल भी गए थे। हमें यहाँ आए हुए 1.5 ईयर हुआ है, तो उसमें से हमने एक ही बार हमें मिला है ये अन्न उत्सव। हम गए थे पिछले बार, शाम के करीब ही गए थे, अराउंड 5 बजे के करीब ही गए थे। तो फिर आ गए थे 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आ गए थे। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अन्न उत्सव वाले। अन्न उत्सव, अन्न मतलब आपको पता है अन्न क्या होता है, उत्सव वाले मेले में। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम से मुझे शूट करना था तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से कोई शूट किया नहीं। सोचा कि आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, स्टॉल्स, मेला, झूला वूला, एवरीथिंग। तो इसलिए खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो बेसिकली क्या बोल रही थी मैं, भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या झूला में झूलते हैं, ये क्या है। तो बस और रही बात हेल्थ, कल से थोड़ा सा इतना सा ठीक है तबीयत। तो आई होप अभी मेडिसिन चल रहा है तो ठीक हो जाएगा। तो बस आज की व्लॉग की शुरुआत विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिवनेस के साथ मैं शुरू करती हूँ। आई होप आपको मेरे साथ अन्न उत्सव वाला मेला घूम के आपको अच्छा लगेगा। चलिए आपको लेके चलते हैं मेले में, देखते रहिए। जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, जैकेट पहन लेती हूँ क्योंकि आते वक्त ठंडा हवा इतना ज़्यादा चलता है ना स्कूटी में कि मतलब अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर आते वक्त तो ज़रूरत है ही। क्योंकि अभी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, बट ये टोपी की ज़रूरत नहीं है तो चेन नहीं लगा रही हूँ, पर आते वक्त तो है ही ज़रूरत। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। चलिए हम आ गए अन्न उत्सव मेला में। ये दूसरी बार मैं आ रही हूँ, और फर्स्ट टाइम जहाँ हम गए थे ना वो थोड़ा सा पास में था। इस बार जो रखा है ये थोड़ा सा दूर में हो गया है, पर कोई नहीं, ये मिलिट्री एरिया की तरफ ही है। मतलब मिलिट्री मिलिट्री जहाँ भी फील करती हूँ तो अपने हस्बैंड से रिलेटेड वो मिलिट्री फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हम भी मिलिट्री से ही हैं ऑब्वियसली। तो अच्छा लगा। और ये टिकट्स, सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी टिकट्स लेते हैं, एंट्री फीस का चार्जेस, आई डोंट नो विच चार्जेस, पर लिया उन लोग ने 60 रुपीज़ पर हेड। फिर चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। धूप तो आपको दिख ही रहा होगा, उससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कितनी जल्दी पहुँच गए। यहाँ पे थोड़ा रात को पहुँचना चाहिए। रीज़न मैंने बात के क्लिप में बताया कि क्या रीज़न था कि हम लोग 5 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे। पर अच्छा है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कभी शाम का तो कभी रात का, और कभी इस तरह मिड, क्या बोलूँ, शाम का मतलब शाम भी नहीं रात भी नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि हम ही पागल हैं कि हम 5 बजे पहुंच गए। आपको दिख रहा है कि थोड़े बहुत लोग हैं, मतलब हमारी तरह दूसरे भी पागल हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 5 बजे कौन क्या खाता है यार। पर हम बैठ गए थे कुछ खाने के लिए। मैं दिखा रही हूँ कि देखो पीछे मेरे जेंट्स टॉयलेट दिखा रही हूँ।
कि ऐसे जगह पे बैठी हूँ कि पीछे जेंट्स टॉयलेट है। एक्चुअली फिंगर ना फ्रंट कैमरे से समझ में नहीं आता, वही दिखा रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं लेडीज़ हूँ। ऑब्वियसली मैं लेडीज़ ही हूँ, ये आपको भी पता ही है। मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं दिखा रही हूँ कि वहाँ मेरा काम नहीं है। फिर हम आ गए अपने बच्चे को सेटिस्फाइड करने के लिए, क्योंकि उसको बोला था कि कुछ खिलौना ले लेना। पर यहाँ पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतना दामी दामी ले रहे थे ना, मतलब जो 50 का खिलौना था वो 200 में बिक रहा था। सोचिए, 150-200 तक। तो क्या करें, अब बच्चा ना समझेगा। देखिए इसका फेस देखिए, इसे चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, ऐसा हालत था। अभी ये इस जगह पे खुश है क्योंकि इसको, इसके हाथ में जो दिख रहा है आपको टेलीस्कोप, इसको मिल चुका है। तो मैं इसको ये दिखा रही थी कि चले जाओ वहाँ पे, मतलब जो है ना, मतलब कि उसने जैसे वहाँ पे बबल शूट किया, मैं भी करना चाहती थी। बबल हो रहा था तो वहाँ पे बबल शूट नहीं, मतलब बबल के सामने वो खड़ा था तो मैं भी खड़ा होना चाहती थी। पर मेरे जाते जाते वो भैया ने वो बंदी कर दी। अब शायद वो समझ गए होंगे, मैं वही इशारे में बता रही थी। फिर यहाँ पे खाने के लिए आयुष ने बोला कुरकुरे फ्राई मोमो खाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। 150 का प्लेट था बट 6 पीस, 150 में 6 पीस मिला था। तो मैंने भी सोचा चलो एक ट्राई करते हैं। मैंने एक खाया और एक आयुष के पापा ने खाया और बाकी आयुष ने खाया। तो क्यों बिना फालतू में झूठ बोलूँ, और झूठ बिना फालतू में बोलना भी नहीं चाहिए, और झूठ बोलना गलत है। सच में अच्छा लगा, मतलब खा के अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि 150 पानी में गया या हमारे पूरे टेस्ट को बदल दिया या बेकार कर दिया। नहीं, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। देखिए अभी धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो मेला में जो बच्चों का जो झूला होता है ना, लाइट्स भी पता चलेगा आपको धीरे धीरे। मैंने हमने जाके 40 मिनट्स तो ऐसे ही घूम रहे थे, कुछ खा रहे थे, ऐसे करने के बाद जाके जो मेन चीज़ है, जो बच्चे को लेके आना, मतलब बच्चे को झूला झूलाना, वो चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। तो बस ये मुझे बोल रहे थे तुम मुझे शूट मत करो, मैं टकलू हूँ। मैंने कहा अरे टकलू पूरी दुनिया है यार, दुनिया के कितने लोग टकले हैं, तो मैं आपको शूट ना करूँ क्या? इट्स अ नेचुरल थिंग। तो फिर मैंने कैमरा हटा दिया उनके पास से। फिर मैं यहाँ पे दिखा रही थी, यहाँ जो सामने जो भैया बैठे हैं टिकट, ये वाउचर काट रहे थे, वाउचर मतलब कूपन। और मैं आयुष से पूछ रही थी कैसा है खाने के लिए, बोल रहा था अच्छा है। मतलब आपको कुछ भी खाना है तो ऐसे एक टेबल बना हुआ है, उनके पास कूपन लेके देन आपको कूपन जाके उनको देना है, वो आपको खाना देंगे। और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की तैयारी चल रही थी। अगर इनका नाइट क्लास नहीं होता तो हम ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो देखते। वो आई थिंक 8-8:30 के बाद ही स्टार्ट होता है। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलता है। और ये देखिए आयुष ने ख़रीदा, मैं वही दिखा रही थी कि आयुष को ये पसंद आया। यही ले लिया 250, 200 के करीब। पर क्या कर सकते हैं, जब बच्चा, और स्पेशली वो बच्चा जब जिसे पता है कि मुझे कुछ जाके लेना ही है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे वो 200 का हो, चाहे वो 200 हो या 300 हो। यहाँ पे फिर मैं आगे आलू बुखारा खाने के लिए, यहाँ दिख तो रहा था आग, मगर भैया जी ने, अंकल जी ने यहाँ पे थोड़ी चालाकी कर दी। मुझे ठंडा वाला आलू बुखारा में ऊपर से नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला लगा के दे दिया। जो मैंने खाया, मुझे लगा इसमें थोड़ा सेकेंगे, पर इन्होंने कुछ सेका नहीं। चलो कोई नहीं, 100 रुपये का बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि 50 रुपये का लगाइए। तो फिर 50 रुपये का ही खाया मैंने। ठीक था, बट थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता और स्मोकी फ्लेवर होता तो और अच्छा होता। फिर आयुष आ गया यहाँ पे गेम खेलने के लिए, डिजिटल गेम, जो उसे बहुत पसंद है। और ये 3 बार जीता भी था ना, जितने बार इसने, मतलब कितना बार खेलना होता है आयुष यहाँ पे? यहाँ पे 3 राउंड्स, 3 राउंड्स खेलना होता है। थ्री दो राउंड, दो दो। 2 राउंड जीते थे तुम। हाँ। तो वो जीता था 3 बार और अच्छा ही खेला उसने। फिर आयुष आ गया यहाँ पे खेलने के लिए। मैंने कहा कि
किसी झूले में झूलना है? उसने कहा कि नहीं, मैं इसी में जंप करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो जंप करो। तो और ये सब झूले में ना मुझे सच में कोई शौक़ भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं थोड़ा डरती हूँ। तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत रील्स बना रही थी और थोड़ा बहुत घूम रहे थे। वो अपना वहाँ पे जंप कर रहा था, हम यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, शॉर्ट बना रहे थे, मज़े कर रहे थे। हम हस्बैंड वाइफ अपने में ही मज़े कर रहे थे। मेला है तो मैं ओरिजिनल साउंड तो आपको नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि गाना चल रहा है, डीजे का गाना चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं इसी में वॉइस ओवर दे देती हूँ। सोचा मैंने, ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने शूट किया, कितना प्रॉपर्ली अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत दिनों बाद आए हैं ऐसा मेला, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मेला। आयुष को बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर आयुष आ गया यहाँ पे बलून शूट करने के लिए। उसके पापा ने किया तो उसे भी करना है, तो उसके पापा उसे बता रहे हैं। जो उसके पापा को करना है उसको भी करना है, बट कोई नहीं, हमें बच्चों को इस तरह का एक्सपीरियंस करने देना भी चाहिए। इससे उनको इनकरेज मिलता है और उनको अच्छा लगता है। इसमें से 8 शॉट था, 8 शॉट में कम से कम 4-5 तो उसने शॉट मारे, शायद 2-3 नहीं मारा, पर उसने अच्छी कोशिश की। फर्स्ट टाइम कर रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर कोशिश अच्छी की उसने। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू, विज़िट अगेन। हो गया हमारा घूमना, और अभी हम निकलते हैं। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आज हमारे कैंपस की तरफ से, मिलिट्री कैंपस की तरफ से, हम लोग के अफ़वाह की तरफ से एक पिकनिक था। बहुत अच्छा पिकनिक था। मेरे सारे फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ़ द फ्रेंड्स उस पिकनिक में गए थे, पर क्योंकि इनकी ड्यूटी शेड्यूल और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इस कारण मैं नहीं जा पाई। और मुझे सच बताऊँ तो उतना इंटरेस्ट नहीं था जाने का, क्योंकि मुझे जहाँ भी जाना होता है, जहाँ भी जो भी करना होता है, चाहे वो छोटी-मोटी चीज़ें हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, सारा दिन हो, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के साथ वो चीज़ें स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। इट्स माय चॉइस। मैं ये नहीं कह रही कि जो लेडीज़ चली जाती है, वो गलत करती है, वो उनका चॉइस है। उन्हें पसंद है बाहर बच्चे और हस्बैंड को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के अपना मी टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है, तो मैं उनको गलत नहीं बोल रही, ना ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत बोल रही हूँ। पर मैं अपना बोल रही हूँ कि ये 14 इयर्स मेरी शादी को हो जाएगा। ये 14 इयर्स मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं किसी भी जगह पे, हाँ, 1-2 घंटा की पार्टी हुआ, 2-3 घंटे का पार्टी हुआ तो चलो इट्स मैनेजेबल, या मैं कर लेती हूँ। पर जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा आ जाती है, वहाँ पे मुझे मेरे बेटे को छोड़ के जाना, या मेरे हस्बैंड को छोड़ के जाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। अगर सही कोई वर्ड होगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं बोलूँगी सुकून नहीं मिलता, मुझे शांति नहीं मिलता। पर जब मैं इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, चाहे वो 2 घंटा हो, मुझे जन्नत फ़ील होता है। टच वुड ये हमेशा रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की हूँ। तो चलिए मेला घूमना हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं मेला से। मेला कम अन्न उत्सव ज़्यादा था, मतलब कि आपको तो मैंने दिखाया कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में एक पोर्शन को डिवाइड किया है बच्चे के झूला वूला से, और आधे से ज़्यादा पोर्शन तो उसमें मैं बोलूँगी अगर 100 में आपको डिवाइड करना है तो मैं दूँगी 60%। वहाँ पे फूड स्टॉल है, एक तरफ वेज एक तरफ नॉन वेज, और बाकी 20%, 30% मैं दूँगी बच्चों का जो झूला होता है, बड़ों का भी है, झूला है। और बाकी 10% मैं दूंगी छोटे मोटे कपड़े, कुर्ती वुर्ती, ये सब चीज़ के लिए। तो आई होप 100 में से मैंने आपको डिवाइड करके प्रॉपरली समझा दिया कि एक्चुअली वहाँ पे क्या है। और हम जल्दी आ गए, अभी 8:20 हो रहा है। इनका नाइट क्लास था, तो 8 बजे से नाइट क्लास था, ये 20 मिनट ऑलरेडी लेट हो गए हैं। क्योंकि इनका नाइट क्लास था इसलिए हमें जल्दी जाना था, हमें जल्दी आना था। और संडे के दिन मैं नहीं जाना चाहती थी कल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी इन्जॉयमेंट मुझे सैटरडे को ज़्यादा फील होता है और अच्छा लगता है। संडे के दिन प्रेशर रहता है कि नेक्स्ट डे स्कूल है, नेक्स्ट डे ऑफिस है, वो फील नहीं होता। पर ट्रस्ट मी, हम जल्दी पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो क्लिप में भी कहा है कि हम जल्दी आ गए थे। रीज़न सिर्फ ये था कि क्योंकि 8 बजे से इनका नाइट क्लास था, तो हमें 8 बजे से पहले आना था, बट उन्होंने फिर भी किसी तरह मैनेज किया फ़ोन में बात करके कि 20-25 मिनट्स लेट हो जाएगा। तो इसलिए अब
हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हम लोग गए थे, हम लोग निकले थे 4:15-20 को हम निकले थे, 4:20 अराउंड हम निकले थे। और मेला वेला ये सब चीज़ें ना, ये रात को ज़्यादा अच्छा लगता है, पर क्योंकि मैंने आपको कहा रीज़न यही था कि इनके नाइट क्लास थी तो हमें जल्दी जाना था। तो 5:15 या 5:10 तक हम पहुंच गए थे वहाँ पे। तो फिर ना जो स्टॉल्स है, खाने का जो स्टॉल्स है वो जस्ट लग रहा था, मतलब स्टार्ट हो रहा था, मतलब 5-6 बजे वहाँ स्टार्ट होता है। आप आराम से 7 बजे तक पहुँच सकते हैं, 7 बजे के बाद भी आप जा सकते हैं। तो आराम से हमने थोड़े बहुत स्टॉल्स घूमे। हमें नॉनवेज की तरफ तो घूमना ही नहीं था क्योंकि हम नॉनवेज हैं, बट हम आज सैटरडे है तो हमें वेज ही खाना था, तो वेज में हम क्या ही खाते। तो हमने आज इतना ज़्यादा मतलब और ना सच बताऊँ, आई एम नॉट सो मच फूडी एंड माई हस्बैंड टू। मेरा बच्चा थोड़ा बहुत फूडी है, वो भी ज़्यादा नहीं, उसे एक बार कुछ खिला दो तो बस ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक स्टॉल में एक चीज़ खाया, दूसरे स्टॉल में एक और चीज़ खाया, ऐसे ऐसे करके हम खा खा के एंजॉय कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं किया। आयुष ने कुरकुरे मोमो फ्राई लिया था, 150 का पड़ा था, उसमें 6 पीस था, उसमें से एक मैंने खाया, एक इसके पापा ने खाया, 4 आयुष ने खाया। अच्छा था 150 के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से अच्छा था। फिर उसके बाद आपने देखा कि मैंने आलू बुखारा लिया। आलू बुखारा मैंने लिया, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा अगर वो आग में सेक के देते गरम गरम तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अच्छा लगा। तो अभी तो मैंने जो एक मोमो और आलू बुखारा जो खाया वो उसी की वजह से मेरा पेट अभी भी मतलब फुल है, ऐसा है। अभी रात को पनीर नहीं, मशरूम की एक सब्जी लेके आए हैं। और आफ्टरनून में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने गोभी मटर आलू की एक सब्जी बनाई थी और चावल वो रखा हुआ है, तो रात को हम वही खाएंगे बस। अभी इसके पापा आएंगे 9:30 के बाद ही हम लोग का डिनर होगा, 10 बजे ही करेंगे डिनर। तो मैं कपड़े फोल्ड नहीं किया था, मैंने कपड़े ऐसे बेड पे रख के चली गई थी, अभी आके मैंने कपड़े अपने सारे फोल्ड किए। आगे सबसे बड़ा शांति मुझे तो ये लगता है, मुझसे वो हाउसवाइफ रिलेट कर पाएंगी जिन्हें ये चीज़ें पसंद है, कि घर पे आके अगर आपको घर पूरा साफ लगे, टिप टॉप लगे, जहाँ पे जो चीज़ है वो लगे। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो हमने 10 कपड़े बिस्तर में उठा के फेंक दिए, हमने डाइनिंग टेबल मेरा तो छोटा मोटा टेबल है, वहाँ पे 10 ग्लास थाली झूठी ग्लास झूठे बर्तन रख दिए, किचन गंदा है, बर्तन रखा हुआ है दोपहर का। ये सब तो देख के तो मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। जाने से पहले मैं सब कुछ क्लीन करके गई थी, और मैं कहीं भी जाती हूँ मैं सब कुछ समेट के जाती हूँ। थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैं करती हूँ, दिन में रिलैक्स करती हूँ। तो बस यही है, अभी कपड़े फोल्ड कर लिया है और डिनर तो मैंने आपको बता ही दिया। और भले ही हम 2-2.5 घंटे के लिए मेला में थे, बट मुझे ऐसा लगता है सफिशेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ये डाउट नहीं है कि अरे और थोड़ा रह लेते तो और थोड़ा घूम लेते और थोड़ा इन्जॉय कर लेते, क्योंकि झूला में जितना झूलना चाहिए उतना आयुष ने झूल लिया। जितना फूड स्टॉल में घूम घूम के देखना इंजॉय करना वो मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं ये खा लेती, उन्हें भी कोई अफसोस नहीं है कि मैं ये खा लेता। तो वैसा नहीं है, जितना था हमने घूम लिया, जितना उसको खिलौना लेना था उसने ले लिया। उसने एक चीज़ लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ना 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 ये नहीं वो नहीं करते करते उसने ये लिया है मैं इसमें से आपको देख रही हूँ, ये लिया है। ये आई थिंक 200 या 250 का है, मुझे ठीक रेट नहीं पता, इसके पापा को पता है। ये लिया बस। और मुझे पंजाबी सूट्स बहुत पसंद आए थे, बट सभी रेंज स्टार्टिंग 2000 1500 ऐसे था, तो नहीं लिया, छोड़ा, सोचा छोड़ो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। मतलब जो मेला वेला होता है, ये सब जो होता है ना, यहाँ पे जो एक्चुअल रेट रहता है उससे 20% 30% लोग बढ़ा के ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। और ज़रूरत भी नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तो बिना फालतू में पैसे खर्च करने वाली बंदी मैं तो हूँ नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड है। तो चलिए, आई होप आपको हमारे बेलगांव का अन्न उत्सव मेला घूम के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ, अगेन बोल रही हूँ कल मिलती हूँ, कब मिलती हूँ पता नहीं, पर जब भी मिलती हूँ विथ लॉट्स ऑफ गुडनेस, फ्रेशनेस, पॉजिटिविटी के साथ मिलूंगी, जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।